है नीरज चोपड़ा की वालदा का बयान आया है, उनके गोल्डन वर्ड्स आए हैं, उन्होंने तो चार चांद लगा के रख दिए हैं इस वक्त पाकिस्तान में। उनके बयान की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, इतनी ज्यादा तारीफ हो रही है कि भाई उसके बाद मोदी जी का भी हमने सुन लिया प्रेज टुवर्ड अरशद नदीम। इन दो बंदों ने पाकिस्तान में जो जश्न का माहौल था, जो जश्न का समा था, और पाकिस्तान दीवाना वार होकर इस गोल्ड को सेलिब्रेट कर रहा है। आप यकीन ना लाखों की तनख्वाह, ना पेट भर मरात, ना ही बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, न शानदार प्रोडक्ट्स के भारी भरकम इश्तेहारात, ना ही गैर मुल्की कोचेस, ना आलमी मयार की सहूलियात। इसके बावजूद वो आया, उसने फेंका और फतह कर लिया। और किस तरह एक जेवलिन के गोल्ड मेडल ने इंडिया पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को यूनाइट कर दिया। वो जो एक नैरेटिव डिस्टर्बिंग सा बन रहा था उसको यूनाइट कर दिया। मोदी जी का बयान आ जाना ये चैंपियन ट्रॉफी को लेके कितना अच्छा होगा। और जो नीरज चोपड़ा की अम्मी ने बयान दिया है उस बारे में आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अरशद नदीम और जो नीरज चोपड़ा कर रहे थे वो तो हमें नजर आ रहा था, एक दूसरे के टुवर्ड्स रिस्पेक्ट थी, एक दूसरे के टुवर्ड्स भाईचारा था। इंडिया से ज्यादा वो एक अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा वाली बात भी थी। कोई भी इंडियन मुझे लगता नहीं है अरशद नदीम के लिए दुआ नहीं कर रहा था। नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें, ऑपोजिशन में थे, उनकी वालदा ने भी स्टेटमेंट दिया है कि गोल्ड मेडल जहां मर्जी गया है, हम उसके लिए, वो भी हमारा बेटा है, हम खुश हैं। तो जो इंडिया ये स्पिरिट दिखा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मुबारकबादें दे रहा है, क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए, मुझे खुशी ये हुई है कि अरशद नदीम जब गोल्ड मेडल जीते हैं तो उस वक्त जो है फौरी तौर पर नीरज चोपड़ा की वालदा का एक बयान सामने आया है। भारतीय खबर एजेंसी ने उनका इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने कहा जी कि सिल्वर पर खुश हैं और अगर जिसने गोल्ड जीता है वो भी हमारा बच्चा है। तो ये एक माँ ही इस तरह की सिचुएशन बयान कर सकती है। और दूसरी तरफ युवराज सिंह एक वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने अरशद नदीम को बैक किया है। आप मुझे अफसोस इस चीज का कि बड़े बड़े नाम हैं इंडियन क्रिकेट में, लेकिन उनके अंदर एक हौसला नहीं है, उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है कि वो अरशद नदीम को सपोर्ट कर सकें, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल है, जिसमें इरफान पठान भी शामिल है, जिसमें हरभजन सिंह भी शामिल है। इन तीनों को ये नहीं पता कि सिल्वर मेडल जीतने वाले को नीरज चोपड़ा को ये मुबारकबाद दे रहे हैं। तो अगर युवराज सिंह और नीरज चोपड़ा की वालदा ये मुबारकबाद जो है उनके लिए दुआ भी कर सकती है और दुआ कर सकती है, तो ये सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान और हरभजन सिंह, इनको भी चाहिए था कि ये गोल्ड मेडल जीतने वाले के लिए भी हौसला निकालते। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल दिलवा दिया है। ऐसी कामयाबी का तो किसी ने गुमान ही नहीं किया था। 92.97 मीटर फासले पर नेजा फेंक कर अरशद नदीम ने न सिर्फ 32 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल स्टेबल्स पर वापस लाए हैं, बल्कि ओलंपिक्स में ही इनफरादी मुकाबलों में तमगे का 40 साल का इंतजार, तवील इंतजार भी एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। और दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, यानी इस तरह के पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो दोनों लड़के हमारे यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के हैं, ये जीते हैं ना, यकीन करें ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। और प्राउड फील कर रहा हूं कि मैं यहाँ इसी धरती का, इसी खित्ते का रहने वाला हूं, इसी सब कॉन्टिनेंट का रहने वाला हूं जिसको कुदरत ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ये सब कॉन्टिनेंट जो है, ऐसे ही अंग्रेज यहाँ पे इतना अरसा जो है वो नहीं रहे, वो इसको सोने की चिड़िया कहा करते थे। और ये जो सोने की चिड़िया है ना, इसने हकीकत में अब जो है वो सोना लाना शुरू किया है। और आपने देखा कि पहले ये सोना लाता था नीरज चोपड़ा, अब वो सोना लाया है अरशद नदीम। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं उस्मान के ये जो सब कॉन्टिनेंट की मिट्टी है, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इकबाल को तो ऑब्वियसली इंडिया में भी वही रिस्पेक्ट दी जाती है जो पाकिस्तान में मिलती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये वही इकबाल जिसने उस वक्त हिंदुस्तान इकट्ठा था, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही था, तो उस वक्त उसने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज वही सब कॉन्टिनेंट जो है उसके दो लोग, जनूबी एशिया के दो लोग, दो भाई दो दोस्त, खुद को वो कहते हैं कि हम भाई हैं, हम दोस्त हैं। और मुझे ये मानने में, जांचने में बिल्कुल दो राय नहीं है कि जो कारनामा अरशद नदीम ने आज किया है ना, उस कारनामे में भी नीरज चोपड़ा का हाथ है।
ये बहुत से लोगों को शायद ना पता हो कि नीरज चोपड़ा ने भी सपोर्ट किया, ये जब उसको जरूरत थी और यहां से उसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी तो नेजे के हवाले से उसको नीरज चोपड़ा ने भी सपोर्ट किया। और ये एक अजीब कहानी है सर, ये एक अजीब कहानी है जो अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम लेके आई है और जो ये बता रही है कि अगर इस खित्ते के अंदर नफरतें खत्म हो जाएं और दोनों देशों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता, अमन का रिश्ता कायम हो जाए तो ये खित्ता पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला है। ये मैं आपको बता दूं, यहां इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है ये पूरी दुनिया को अपने आगे लगा लेगा। और मैं कुछ सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब मैं ये सोचता हूं ना, इस खित्ते के पोटेंशियल को देखता हूं और दोनों मुल्कों के पोटेंशियल को देखता हूं, तो मैं कहता हूं कि यार ये जो धरती है ना, ये कमाल सूरमा इस धरती ने पैदा किए हैं, कमाल शेर और चीते इस धरती ने पैदा किए हैं जो दुनिया में इस खित्ते का नाम, इस मिट्टी का नाम रोशन करते हैं। मिट्टी एक ही है, चाहे वो दिल्ली में बैठा कोई है या लाहौर में बैठा हुआ कोई है, पीछे से खानदान भी आपस में एक हो जाते हैं कुछ सदियां पहले जाके। तो ये भाई, ये वो बेसिकली जनरेशन है, ये वो एक जिसको आप कहते हैं कि एक नस्ल है जो चलती हुई आ रही है। और इस नस्ल के अंदर जो है वो बस अमन हो जाए, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, अमन हो जाए। और ये अमन और दोस्ती का पैगाम दे रहे हैं ये दोनों नौजवान। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल उसने हासिल किया, बट वो एक हीरा है, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वो भी इस धरती का हीरा है और कभी उसकी बारी आएगी, कभी इसकी आएगी। और फिर उसके बाद मैं ये सोचता हूं कि क्रिकेट से बाहर निकल करके हम एक प्रॉपर स्पोर्ट में गए हैं। ये रियल मीनिंग में जो दोनों ने जीते हैं ना, हम कहते हैं अपने जोरे बाजू से, ये हम जुमला इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, इन दोनों ने तो वाकई अपने जोरे बाजू से ये सब कुछ हासिल किया है। और फिर उसकी वालदा का जो बयान आया जिसमें वो कहती है कि वो हरियाणवी जुबान, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, आपको पता है कि हम राजपूत हैं, तो राजपूतों में एक बहुत बड़ा तबका हरियाणा से माइग्रेट करके आया है। रोहतक, करनाल, ये वाले जो इलाके हैं, इनसे वो माइग्रेट करके आए। और आज भी यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो हरियाणवी बोली जाती है। कुछ लोग उसको रांगड़ी कहते हैं, वो रांगड़ राजपूत को कहा जाता है। तो वो जबान हमारे खानदानों में बोली जाती है। उसी जबान में वहां की उस अजीम माँ ने, मैं कहूंगा इस जैसे बेटे को जन्म देने वाली माँ कोई आम माँ नहीं है। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा जैसे जवानों को, शेर जवानों को जन्म देने वाली माएं आम माएं नहीं होती। और उसने ये दिखाया, उसने बोल के दिखाया, उसने कहा कि बात ना करो, वो भी हमारा लड़का है, वो भी हमारा बेटा है। तो ये कितनी बड़ी, उसने बताया कि मां बड़ी होती है। सर, मां चाहे मियां चन्नू की हो, चाहे लाहौर की हो, चाहे हरियाणा की हो, मां हमेशा बड़ी होती है। और मां जब अपने दिल का हाल बताती है तो वो दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह समझती है।